चलो फिर देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर एंड पर किलोमीटर ऑफ अ बस. A bus covers a distance of 15 km between two cities on an average. It does not remain on road for 5 days in a month. It takes 5 round trips each day. Its capacity is 50 passenger and on an average 80% of the seats remain occupied. ठीक है, और इसका हमने आपको बोला था क्या निकालने के लिए, पैसेंजर किलोमीटर, और आप लोगों ने निकाल भी लिया था सही सही. ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन में आपको बोला है ड्राइवर की सैलरी दिया हुआ है पर मंथ 300, सैलरी ऑफ कंडक्टर एंड क्लीनर्स पर मंथ दिया हुआ है इतना, पेट्रोल एटसेट्रा पर मंथ इतना, कॉस्ट दिया हुआ है गाड़ी की 80,000 और एस्टिमेटेड लाइफ है 5 साल, इंश्योरेंस टैक्सेस दिया हुआ है 3,000 और रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स दिया हुआ है पूरे साल कितना 4,000. यही है ना. चलो देखो, सबसे पहले जल्दी से मेरा पैसेंजर किलोमीटर एक बार निकलवा दो. पैसेंजर किलोमीटर जो तुम लोग कल निकाले थे, तो हाँ कितना है, 15 किलोमीटर है ना. तो 15 लिख दे. 15. हाँ. फिर कितने पर, 5 days in a month. वो छुट्टी मारती है 5 डेज इन अ मंथ, क्या मारती है, छुट्टी मारती है. तो एक महीने में मान के चलते 30 दिन, 31 भी होता है, लेकिन मान के चलें कितना दिन होता है, 30 दिन. 30 में से 5 दिन ही जाती है, तो इसका मतलब 25 दिन गई होगी. ठीक, और उसके बाद से कितना ट्रिप मारती है, 5 राउंड ट्रिप है. इसका मतलब इंटू 5 इंटू 2. ठीक, बस ये जो तुम्हारा आएगा, ये आएगा तुम्हारा पैसेंजर किलोमीटर, नहीं टोटल किलोमीटर. क्या आएगा, टोटल किलोमीटर. क्यों, क्योंकि इसमें अभी हमने पैसेंजर का लिखा ही नहीं है. तो ये आ गया तुम्हारा टोटल किलोमीटर. कितना है जी, 5 दूनी 10, 150, 150 गुणे 25, 3,750. इतने किलोमीटर गाड़ी चली. ठीक, अब अगर हमको निकालना है पैसेंजर किलोमीटर, तो हम लोग पैसेंजर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई. तो हमारा निकला है 3,750, और कह रहा है कि 50 लोग बैठते हैं और 80% वो सीट, और 80% ही बस सीट क्या होती है, फुलफिल. यानी कि 3,750 इंटू 40, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1,50,000 पैसेंजर किलोमीटर. ठीक है, तो कोई अगर तुमसे पूछेगा टोटल किलोमीटर कितना है, तो बोलोगे 3,750, और अगर कोई तुमसे बोलेगा पैसेंजर किलोमीटर कितना है, तो 1.5 लाख. इतनी बात समझ में आई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है. अब जरा मुझे स्टैंडिंग चार्ज बता दो सबका. तो डेप्रिसिएशन बताओ जरा मुझे, किलोमीटर के हिसाब से दिया है कि ईयर के हिसाब से दिया है. अगर ईयर दिया होगा तो स्टैंडिंग होगा कि रनिंग होगा, स्टैंडिंग होगा. ये हमने डिस्कस किया था उस दिन. तो डेप्रिसिएशन अगर निकालेंगे तो जरा बताओ कितनी की थी गाड़ी, 80,000 और कितने साल का एस्टिमेटेड लाइफ था. तो ये मतलब डेप्रिसिएशन साल भर का निकलेगा कि महीना का, तो साल भर का निकलेगा हमारा ये डेप्रिसिएशन. ठीक, कितना आएगा जरा बताओ. तो ये 16,000. इंश्योरेंस कितना दिया हुआ पर एनम, 3,000. कितना, 3,000. 3,000. तो 3,000, और टैक्स भी दिया है. कितना दिया है, नहीं दिया है. अच्छा, यानी कि टैक्स नहीं दिया. और क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं है, तो उसको छोड़ देते हैं. सैलरी दिया है, हाँ दिया है. कितना, 300 पर मंथ, 300 इंटू 12. 300 इंटू 12 कर दे. चलो साल का निकाल रहे हैं ना. ठीक है, महीने का भी निकाल. अब देखो तुम्हारे ऊपर है, साल का निकालना चाहते हो कि महीने का. तो अब 1 साल का मतलब ऐसे निकाल दिए, तो 1 साल निकाल के 12 महीने करेंगे. वो भी कर सकते हैं भाई. हम कह रहे हैं कि तुम डिसाइड कर सकते हो कि कुछ हमको साल में दिया और कुछ क्या दिया है, महीने में दिया है. तो आपके ऊपर है कि आप साल में निकालना चाहते हैं कि महीने में. अब हम चूंकि ऊपर साल लिख दे तो नीचे भी साल ही कर देते हैं. ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, 3600. फिर क्या है ये बताओ, सैलरी ऑफ कंडक्टर भी है. कितना, 500 यानी कि 3,000, सॉरी 6,000. तो ये हो गया तुम्हारा ड्राइवर, और ये हो गया क्लीनर. फिर बताओ रिपेयर भी दिया है. हाँ, कितना, 4,000. ओवरहॉलिंग, क्लीनिंग एक्सपेंसेस, पेट्रोल दिया है. कितना, 3500. 3500 दिया है. पर मंथ है.
3500 पर मंथ है। तो एक काम करते हैं ना, सुनो ना, ये जो हमारा निकला ये मंथली ही निकला है। हाँ, तो मंथली कर देंगे उसको। ये क्या निकला है? मंथली, क्योंकि 25 दिन लिए हैं, साल तो लिए नहीं है, महीने का 25 दिन लिए है। अगर ये मंथली निकला है तो एक काम करते हैं, सब मंथली निकाल देते हैं। वो दोनों को भी मंथली कर देंगे। तो एक काम करते, यही सही रहेगा। तो 16,000 निकला है ना, 16,000 बटे में क्या कर दो? 12 कर दो। कितना आ जाएगा? ये तो पॉइंट में आ रहा है 1333, तो ये हो जाएगा 1333। दूसरा वाला क्या था? इंश्योरेंस कितना बताए थे तुम लोग? मिटा दिए हम। 3000, तो 3000 बटे में 12 कितना आ जाएगा? 250। वेरी गुड, ठीक। ड्राइवर 3600 था, तो ये 300 हो जाएगा। और क्लीनर कितना था? 500। और ओवरहालिंग कुछ था नहीं। रिपेयर कितना दिया था? 4000। तो 4000 साल भर का था ना। 333.33। और क्लीनिंग था नहीं। पेट्रोल कितना दिया है? 3500 सालाना ना, अरे महीना ना, ठीक। और ऑयल, सैलरी, रनिंग स्टाफ, ड्राइवर और सब छोड़ देना, चलो छोड़ दो। अब जरा ये बताओ, इसको टोटल कितना आ रहा है? 1333 प्लस 250 प्लस 800 प्लस 333 प्लस 3500, 6216 आया, ठीक है। ये टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया। टोटल कितना आ गया? 6216। और अब हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे? पैसेंजर किलोमीटर से। तो यहां पे हमारा हो जाएगा 6216 डिवाइड बाई 1,50,000 डिवाइड बाई 1,00,000, यानी कि 0.041 ये हम लेंगे पर पैसेंजर पर किलोमीटर, पर पैसेंजर पर किलोमीटर। यानी कि 1 किलोमीटर अगर वो आदमी जाएगा तो हम 0.04 पैसा उससे, मतलब 4 पैसा लेंगे 1 किलोमीटर का, ठीक। तो 100 किलोमीटर जाएगा तो 4 रुपया, 200 जाएगा तो 8 रुपया। इस तरीके से हम चार्ज कर देंगे। आगे कहानी समझ में आसान है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट देखो, द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू अ व्हीकल ऑफ अ ट्रांसपोर्ट कंपनी। द व्हीकल in question runs on an average 20 km per hour after charging interest on cost of vehicle at the rate 5% per annum. Compute cost per ton run by the vehicle. Estimated life दिया हुआ है 2 लाख किलोमीटर। अब देखो इसमें लाइफ क्या दे दिया है? किलोमीटर में दे दिया है। इसका मतलब डेप्रिसिएशन स्टैंडिंग होगी, रनिंग हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि किलोमीटर में दे दिया है। फिर दिया हुआ है एनुअल किलोमीटर दिया हुआ है, कितना चलता है? 60,000 किलोमीटर। कॉस्ट ऑफ व्हीकल 50,000 है। ड्राइवर्स वेज पर आवर दिया हुआ है 6। पेट्रोल पर गैलन दिया हुआ है 0.25। रिपेयर पर किलोमीटर दिया है 0.1। टायर एलोकेशन पर किलोमीटर 1000। एनुअल एक्सपेंसेस ये सब दिया हुआ है। और द व्हीकल रन्स 20 किलोमीटर पर गैलन। यही चीज है ना इतना? बोलो, जो खर्चे हमको पर दे दिए हैं उसको तो हमको करनी रहती है, वो तो हम सीधे लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी के लिए हमको देखना होगा। तो सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना होगा इसके लिए? इसमें कुछ पैसेंजर किलोमीटर के बारे में कुछ है, हाँ ये दिया 60,000, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। आओ देखते हैं क्वेश्चन, एक बार तुम्हें पढ़ लो। चलो सबसे पहले देखो, तुमको दे दिया कि एनुअल किलोमीटरेज कितना दिया है? किलोमीटर एज, यानी कि यही तुम्हारा है क्या कि हर साल हम कितना चलाते हैं? 60,000 किलोमीटर चलाते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मुझे सारे एक्सपेंसेस बता दो क्या क्या है।
डेप्रिसिएशन हमको किस में दिया है, स्टैंडिंग की वो है रनिंग, रनिंग है तो डेप्रिसिएशन छोड़ देते हैं, तो यानी कि हमारा डेप्रिसिएशन छोड़ देंगे। और क्या क्या दिया है, इंश्योरेंस दिया है, टैक्स लाइसेंस फीस इंश्योरेंस दिया है, हाँ दिया है, कितना दिया है, 1100। और टैक्स लाइसेंस फीस यस सर, कितना, 1000, 1000। और इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट दिया है, स्टार्टिंग में दिया है हाँ इंश्योरेंस 800 दिया है। नहीं सर 1000 दिया है, लाइसेंस 1000 है, इंश्योरेंस 1100 है ना। हाँ अच्छा, ये है ना। ये बताओ 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट है ना, तो इंटरेस्ट तो गाड़ी पे ही होता है, और गाड़ी हमारी कितने की थी, 50,000, 50,000 की, तो बताओ इसी 50,000 का इंटरेस्ट लगा होगा, 5%। तो 50,000 का 5%, ये आ जाएगा 2500। और बोलो क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा दिया है, कहीं दिया है, बस सर एक वो सुपरविजन एंड सैलरी ये भी तो दिया है। गैरेज रेंट एक एक्स्ट्रा हमको दे दिया, तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस की जगह हम लोग गैरेज रेंट लिख देते हैं, ठीक है। इसी में तुम्हारा क्या आ जाएगा, गैरेज रेंट, गैरेज रेंट कितना दिया है, 800, और एक सुपरवाइजर का सैलरी दिया है, तो सुपरवाइजर का कितना चला है, कितना है, 1500 बस। तो ये तुम्हारा हो जाएगा टोटल एक्सपेंस, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। हाँ बोलो, मेंटेनेंस में यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली वो बोले ना कि इसमें कहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, लेकिन हमको क्वेश्चन में दिया स्टैंडिंग चार्जेस के नाम से। देखो ना, जहाँ क्वेश्चन लिखा है ना उसमें लिखा हुआ है एनुअल एक्सपेंसेस इतना इतना लगा है, तो तुम इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर तुमको लगता है गैरेज एक्सपेंसेस यहाँ लिखना चाहिए तो ये लिख देते हो, उसमें क्या है। 800 हटा दो यहाँ से, 800 कहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, ठीक, क्लियर हो गया। अब बताओ बस, इसके अलावा और हमको क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। पहले डेप्रिसिएशन की बात कर ले, पहले डेप्रिसिएशन कर लेते हैं, स्टार्टिंग चलते हैं। तो डेप्रिसिएशन हमारे पास बताओ जरा, गाड़ी की कीमत कितनी थी, 50,000, और कोई सैलवेज वैल्यू था नहीं, और कितना किलोमीटर टोटल चलेगी, 2 लाख, यानी कि 50,000 बटे में 2 लाख कितना आ जाएगा, अरे 1/4 यानी कि 0.25, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 0.25। यहाँ तक कोई दिक्कत, डेप्रिसिएशन हो गया। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एस्टिमेटेड हो गया, ये सब हो गया। ड्राइवर वेरियस पर आवर कितना दिया है, 6 दे दिया, तो ये तुमको सीधे दे दिया है ना जी, इसमें तुमको कुछ करना ही नहीं है। ये कहाँ गया 6, सर ऊपर देखिए दिया है कुछ, क्या, क्वेश्चन रन ऑन एंड अच्छा 20 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में, ठीक है। 20 किलोमीटर कितना चलता है 1 घंटे में, तो ऐसे समझो 20 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में, ठीक। और हमको दिया हुआ है कितना, 6, ड्राइवर की वेरियस कितना दिया हुआ है, 6 रुपए पर आवर, यानी कि 1 घंटे का कितना लगेगा, 6 रुपए, यही ना। तो हम तो पर किलोमीटर निकाल रहे हैं ना, बोलो, तो पर किलोमीटर का मतलब कि 6/20 कर दें। 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है, और 1 घंटे का 6 रुपए लगता है, यानी कि 1 किलोमीटर कितना लगेगा, 6/20, ये नो कर दें। तो 6/20 जरा बताओ कितना आ रहा है हमारा, हाँ 0.25 आएगा, 0.33 आएगा, 0.33 आएगा ना जी। तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, किसका है ये खर्चा, ड्राइवर का ना। तो ड्राइवर का कितना आ जाएगा, 0.3 आएगा, देख लेते हैं, 0.3 आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा, ठीक। फिर क्या दिया हुआ है तुमको, ड्राइवर की बात क्या दिया है, पेट्रोल पर गैलन दिया हुआ है 0.25, और कह रहा है कि द व्हीकल रन, पेट्रोल पर गैलन 5 दिया हुआ है, 5 दिया है, हाँ 5 दिया है। तो यानी कि एक गैलन का कितना है, 5 रुपए, और कह रहा है कि 1 गैलन में चलती है कितना किलोमीटर,
20 किलोमीटर, तो ये भी निकाल सकते हैं 5/20। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे 5/20, पेट्रोल में लिख देते हैं गैलन का मतलब 5/20 पॉइंट। वेरी गुड, यहाँ तो कोई दिक्कत। तो हम लोगों ने ड्राइवर देख लिया, हम लोगों ने पेट्रोल देख लिया। रिपेयर की बात करें तो रिपेयर पर किलोमीटर ही दिया है और हमको पर किलोमीटर ही चाहिए होता है। तो रिपेयर पर किलोमीटर कितना दे दिया है 0.25 ना। तो कहाँ गया हमारा रिपेयर, तो रिपेयर को हम इसमें लिख देते हैं क्योंकि ये सब उसमें है ना। तो ये तुम्हारा आ जाएगा कहीं, इसी को लिख देते हैं। ऑयल एंड ग्रीस की जगह क्या लिख देते हैं रिपेयर। हाँ सर वो गैरेज का जो 800 लिखे हैं ना, हाँ, उसको 60 से डिवाइड करके लिखा हुआ है। अरे तो अभी बाद में उसको करेंगे ना, अभी तो सब होगा, अमाउंट लिख दिए इसलिए पता है। अभी ये सब होगा, ये सब भी देखो अमाउंट क्या होगा, अभी डिवाइड ही होगा। ठीक, और क्या दिया हुआ हमारे पास 0.25 रिपेयर भी हो गया। टायर एलोकेशन पर किलोमीटर 1000 0.10। इसका मतलब कि टायर का हमारा खर्चा कितना हो गया 0.10। तो इसको भी कहीं टायर के नाम से लिख देते हैं। चलो ऊपर ही लिख देते हैं, जगह ही नहीं कहीं है। चलो यहीं लिख देते हैं टायर कितना है जी, और ये 0.25 था 0.10। ठीक है, टायर के बाद क्या है एनुअल एक्सपेंसेस का हम लोग काम कर लिए ना, 1000, 1100, 800, 1500, काम खत्म। अब एक काम करो, पहले जरा बताओ इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है टोटल। पहले अच्छा इसी को जोड़ लो, स्टैंडिंग ही जोड़ लो पहले, कितना आएगा 6100। ये 6100, तो 6100 आया। और इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, एक साल में कितना चलती है 60,000 किलोमीटर, तो यानी कि 60,000 से डिवाइड हो जाएगा 0.01666 सर 0.10 1666 चलो ठीक है, कुछ भी हो जाएगा, उसको कोई दिक्कत। इतना हो गया। अब ये इसको भी हम लोग कह रहे थे गैरेज रेंट, तो ये बताओ गैरेज रेंट कितना दिया 800 दिया है ना। तो 800 और हमको पता है कि एक साल में कितना चलती है मेरी गाड़ी, तो 800 बटे में 60,000। इसीलिए हम दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 0.0133, तो 0.0133। अब सबको ऐड कर लो, यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना 0.0166, अरे यार 0.1066 0.10166 प्लस 0.0133 0.25 0.3.25 1.26496। 1.26। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, मशीन आवर रेट याद आ रहा होगा उसी तरीके से कुछ, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी पावर था, उसमें भी क्या क्या तामझाम था। ठीक है, तो ये तुम्हारी स्टैंडिंग चार्ज होगी, तुम्हारा क्या हो गया। इसमें हमको पर पैसेंजर किलोमीटर निकालने से कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे सब पर किलोमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग पर किलोमीटर के हिसाब से निकाल देंगे। ठीक, क्योंकि पैसेंजर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। 7 इजी है, छोड़ दें। ठीक है, 8 देखो, 7 तुम कभी छोड़ दिए तो छोड़ दिए, जाओ। हो गया ना यहाँ तक। एट पढ़िए आप लोग, सब लोग अभी मन में। एट पढ़ लिए क्या तुम लोग, कितना किलोमीटर दिया है क्वेश्चन में 50 किलोमीटर। अलग दिया ट्रांसपोर्ट सर्विस चार्ज बिटवीन टू। चलो देखो,
A transport service company is running 4 buses between 2 towns which are 50 km apart. Sitting capacity of each bus is 40 passengers. The following particulars were obtained from their books for April 2011. Wages दिया हुआ है ड्राइवर और क्लीनर की, wages of conductor, salary of office staff, diesel oil, repairs and maintenance, depreciation, taxation, road license fees per year or interest and other charges. Actual passenger lorried were 75% of the sitting capacity. All the 4 buses run on all days of the month. Each bus made 1 round trip per day. Find out the cost per passenger per kilometer. ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो अब जल्दी से बताओ, एक मंथ में कितना ले, कितना दिन ले एक मंथ में? 25 दिन। एक मंथ में इसमें कितना ले? 25 दिन का मंथ होता है, मारा खाओगी। 30 ले लीजिए। 30 ले ले, 31 क्यों नहीं ले? क्योंकि ये पता नहीं क्या दिया हुआ है, अप्रैल दिया है ना। हाँ। 31 अप्रैल 31 का। ठीक है, मंथ दिया हमको अप्रैल, तो अप्रैल में कितना दिन होता है? 30 अप्रैल। 30 ऐसे अंगूठा करो, ऐसे मुट्ठी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल 30। अगर हम लोग ये हिंदी महीने के हिसाब से देखिए तो अप्रैल 31 का हो जाएगा। नहीं, जब अप्रैल बोले तो हिंदी कहाँ से होगा? ठीक, नहीं, हिंदी में तो अप्रैल से स्टार्ट होता है ना। हिंदी में थोड़ा इसलिए दिक्कत है कि हिंदी में 15 दिन वाला आधा महीने के हिसाब से रहता है। मतलब 15 दिन के हिसाब, 15 दिन से 15 लेते हैं वो लोग। ठीक, पूर्णिमा से पूर्णिमा या अमावस्या से अमावस्या वाला हिसाब है, पूर्णिमा से पूर्णिमा होता है। 15 दिन कृष्ण पक्ष, 15 दिन शुक्ल पक्ष। ठीक, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष मतलब अनहरिया, अनहरिया का उजेरिया, अजोरिया होता है और अंधेरिया होता है। जो शुक्ल पक्ष होता है वो अंधेरा होता है, नहीं उसमें वो अजोरा होता है। क्यों? पंडित है क्या? हाँ इसलिए। और कृष्ण पक्ष को अंधेरिया इसलिए कहते हैं कि कृष्ण का मतलब सांवला रंग था ना कृष्ण भगवान का, इसीलिए वो अंधेरे में रहता है। ठीक, तो 15 दिन शुक्ल पक्ष, 15 दिन कृष्ण पक्ष। ठीक, और और नॉर्मली जो महीना होता है उन लोग का ऐसे 15 दिन के हिसाब चलता है ना, इसीलिए वो लोग 2 महीना एक ही महीने में होता है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 31 मार्च लेते हैं। बट अपने यहाँ क्या है कि अप्रैल का मतलब पूरा 1 अप्रैल से 30 अप्रैल में 30 दिन होता है ना। उसमें क्या होता है कि उनका ऐसे शुरू होगा 15 तारीख अप्रैल से 15 तारीख मई तक, 1 महीना। तो इसीलिए कोई पर्टिकुलर महीना नहीं बन पाता है। अप्रैल 15 अप्रैल से 15 मई का 1 महीना होगा, फिर 15 मई से 15 जून का होगा, या 17 जून भी हो सकता है, या कभी कभी कम ही दिन का होता है। ठीक, चलो छोड़ो, आओ आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम लोग पहले पैसेंजर किलोमीटर निकालें। जरा बताओ, पैसेंजर किलोमीटर की हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, तो पैसेंजर किलोमीटर अलग निकालेंगे और टोटल किलोमीटर अलग निकलेगा। तो पहले टोटल किलोमीटर निकालते हैं। कह रहा है कि हमारे पास टोटल कितनी बस है? 4 बस है, यानी कि 4 बस है। और कितने किलोमीटर एक बार में जाती है? राउंड ट्रिप मारती है क्या? ठीक, और उसके बाद से क्या कह रहा है कि 1 महीने में कितना दिन होता है? पार्ट लिखा है तो एक तरफ का 50 किलोमीटर हो या दोनों में जाना? एक तरफ का 50 किलोमीटर। ठीक है, यही हो गया, और तो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, बस इतना ही है ना जी। तो ये हमारा पर किलोमीटर निकल गया, टोटल किलोमीटर। तो जरा 50 चौक 200, 200 इंटू 2 400, 4 3 1200, 1200 तो किलोमीटर हुआ। अब हम क्या निकाले? पैसेंजर किलोमीटर। ठीक, तो यानी कि 1200 टोटल किलोमीटर। और एक बस में कितने लोग बैठते हैं? हाँ, 40 नहीं, उसका एक राउंड मार रही है ना, 40 बोल रहा है सर, हाँ, यहाँ पे बोल रहा है 1 राउंड ट्रिप। हाँ, तो 1 राउंड मार रही है ना, हाँ, तो आती जाती दोनों हो गया। हाँ, आती आती कहाँ, बस आती हुआ, जाती कहाँ हुआ? आती हुआ तो 1 होगा ना। नहीं, मतलब राउंड ट्रिप मारी तो यानी कि एक बार गई और एक बार आई। बोलिए सर।
1 राउंड ट्रिप का मतलब ही क्या हो गया, एक बार आई और एक बार गई। हाँ ठीक। 1200, ये बताओ कितनी की पैसेंजर कैपेसिटी है? 40 की कितने बैठते हैं? तो 40 का 75% कितना होगा? 35, 30। तो 1200 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 12 3 36 और 3 36,000 पैसेंजर किलोमीटर। एक जीरो क्यों कम आ रहा है? 4 बस 50, तो ये हम लोग का लग रहा है 12,000 आएगा क्या? हाँ सर, ठीक है। 50 जो किए हैं उसको 2 बार लेंगे ना, आ भी रहा है जा भी रहा है। हाँ तो 50 इंटू 2 100, 100 चौको 400, 4 तिया 1200। हाँ 12,000 सही तो है, 12,000 किलोमीटर आएगा। ठीक है ठीक है। और ये आ जाएगा 3,60,000। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हम लोग क्या निकाले, स्टैंडिंग और रनिंग वाला। तो स्टैंडिंग और रनिंग बताते चलो। इसी से तुम्हारा एमएचआर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है, मतलब कंप्लीट क्या, रिवाइज हो रहा है, कंप्लीट हो ही चुका है। स्टैंडिंग चार्ज, जरा बताओ स्टैंडिंग चार्जेस में क्या क्या दिया है? स्टैंडिंग चार्जेस में हमको दिया हुआ है वेजेस ऑफ ड्राइवर्स एंड क्लीनर्स कितना है? 1400। तो ये रनिंग में डाल देते हैं। यहाँ रनिंग है ना, कहाँ गया रनिंग? रनिंग, तो रनिंग में क्या क्या है? ड्राइवर और क्लीनर। सर ड्राइवर 1400। फिर क्या हमारे पास वेजेस ऑफ कंडक्टर? कंडक्टर कितने का दे रहा है? 1,000। और क्या है? सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ, तो इसको मेंटेनेंस में डाल देते हैं। मेंटेनेंस कितना है? हाँ मेंटेनेंस नहीं है, डीजल ड्राइवर तो वो स्टैंडिंग में जाता है ना। ड्राइवर दोनों में अब देखो इसको मंथली मिलता है क्या? हाँ इसको स्टैंडिंग में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली जब पर किलोमीटर देगा तो इसमें डाल देना, उसमें क्या है, इसीलिए बोलते हैं इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, थोड़ा छोड़ दो। उसमें भी वही कंफ्यूजन था, किसमें? मशीन एमएचआर वाला। हाँ वही बात है ना। और ड्राइवर और क्या है, कंडक्टर है ना। सुन लो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये है बेसिकली कि अगर तुमको फिक्स देगा, जैसे इसमें फिक्स दे रहा है, तो हम लोग किसमें डाल देंगे? इसमें डाल देंगे। और अगर वो बोलता है कि पर मंथ के हिसाब से इतना देते हैं या पर किलोमीटर के हिसाब से इतना देते हैं, तो किलोमीटर के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना अमाउंट था जी? 1400 और 1,000। ठीक है। फिर हमारे पास क्या है? सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ हो गया ना, कितने का है? 1200। फिर क्या है हमारे पास? डीजल एंड अदर ऑयल। अब देखो डीजल तुम्हारा रनिंग में भी जाता है, ठीक, तो इसी में डाल देंगे सीधे, डीजल एंड कितना? 3,800। और क्या है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कितने का है? 900। तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 900। हाँ फिर डेप्रिसिएशन के लिए क्या बोला है? अब डेप्रिसिएशन तुम्हारा यहाँ भी जाता है, यहाँ भी जाता है, ठीक। तो एक काम करते हैं, ठीक, डेप्रिसिएशन हमारा इसमें इसलिए डाल रहे हैं क्यों? क्योंकि हमको एनुअल वैल्यू उसकी नहीं दी है गाड़ी की, टोटल लाइफ, ठीक, टोटल लाइफ तो दी नहीं है कि इतना लाइफ है और इतने साल चलेगी, ठीक। तो हम लोग ये मान लें कि डेप्रिसिएशन हमको क्या दिया? किलोमीटर के हिसाब से दे दिए, कितना? 1500। और क्या है? 1500 नहीं है, मिला लो सामने से, रुको, 1 2 3 4 देख लो, ध्यान से देखो, 1500। 1500 डेप्रिसिएशन है जी, सही है। और टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस कितना है? 2600। तो टैक्सेशन कितना है? 2600। ऊपर नीचे नहीं, लास्ट से लेके चलो, लास्ट से देखो ना, 4 चीज, लास्ट से 4 चीज गिन लो। रोड लाइसेंस फीस पर ईयर कितना दिया है? तो लाइसेंस फीस लिख दो, लाइसेंस फीस कितना है? 500। और क्या है? इंटरेस्ट और अनदर चार्ज, तो इंटरेस्ट कितने का है? 1500 का, ठीक। बस और कुछ दिया है?
नहीं दिया है तो बस इसको ऐड कर लो, काम खत्म। ऐड करके बताओ कितना आ रहा है, जोड़ो जी फटाक से, कहाँ सुस्ताने लगे तुम लोग। चल आप ही जोड़िए। ये 7,000 आ रहा है, 38 9 47 5 53 63। 14,500 ये आया। ये हमारा आ गया टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट 1 + 2 + 3। 14,500 किससे डिवाइड कर दो, अरे 3,60,000 14,500 को डिवाइड कर दो 3 लाख। ये आ जाएगा कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। तो 14,500 बटे में 3 लाख, है ना आसान। 0.040 क्या नहीं आ रहा है क्या उतना। ये कुछ और भी दिया 42 रुपए। ये थर्ड वाला तो 6,200 आ रहा है। अच्छा ये रोड लाइसेंस के लिए क्या बोलेगा, देखो तो एक मिनट सुनो। लाइसेंस फीस जो होती है वो साल भर की होती है ना, बोलो। और ये हम 1 महीने का निकालना है। सर ये 6,200 आएगा। कौन सा, हाँ ये 200 आएगा। ठीक। ये वाला जो है इधर ध्यान दो, लाइसेंस वाला, लाइसेंस 500 रुपये साल भर का दिया है ना, बोलो। तो ये डिवाइड भी तो, यस। तो 500 बटे में 12 कितना जाएगा, 41 को 42 लिख दो, ठीक है। इसको कितना लिख दो, 42। आप जरा बताओ कितना आएगा। 6,542, ठीक है। अब ये आ गया और इसको जोड़ लो। तेरह 13,942 और इसको डिवाइड कर दो कितने से 0.038 खत्म। आसान है ना। चलो 9वां कह रहे हो थोड़ा खतरनाक है, उसके बाद थोड़ा अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन शुरू होंगे, हो जाएगा। इतना परपंच क्या लिखा है इससे? चलो देखें यहां तक कोई दिक्कत, चलो गुड। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू 2 डिफरेंट व्हीकल्स ए एंड बी कंप्यूट द कॉस्ट पर रनिंग माइल। 1 माइल चलने का, यानी कि 1 मील कह सकते हो, 1 मील चलने का हमको निकालना है, ठीक। वैसे तो अगर कुछ नहीं बोला तो याद रखना कि 1 मील में 1.6 किलोमीटर होता है। 1 मील में कितना होता है, 1.6 किलोमीटर, ठीक है। हालांकि उसका कोई यूज नहीं होगा, होगा तो देखा जाएगा, ठीक। कह रहा है किलोमीटर एंड एनुअल कितना दिया है, 15,000 और 6,000। कॉस्ट ऑफ व्हीकल दिया है 25,000 और 15,000। रोड लाइसेंस एनुअल दिया है 750 रुपये व्हीकल ए और व्हीकल बी का। इंश्योरेंस भी एनुअल दिया हमको 700 400। ग्रुप रेंट हमको दिया हुआ है, सॉरी ग्रुप कह रहे, गैरेज रेंट दिया है। सुपरविजन सैलरी दिया हुआ है। ड्राइवर्स वेरियस पर आवर दे दिया है, ठीक किया है। कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर लीटर भी ठीक किया है। किलोमीटर रन पर लीटर भी दे दिया है, ठीक। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पर किलोमीटर इतना है। टायर एलोकेशन पर किलोमीटर इतना है। और एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ व्हीकल 1,75,000 है। चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 5% ऑन कॉस्ट ऑफ व्हीकल्स। द व्हीकल रन्स 20 किलोमीटर पर आवर ऑन एन एवरेज, इतना इतना और इतना, ठीक। चलो अच्छा, इसमें मील को काट के तुम किलोमीटर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मील से किलोमीटर से कोई डिफरेंस नहीं किया है। वैसे तो 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर होता है। क्वेश्चन पढ़ लिए, चलो और देखते हैं। हमको 2 गाड़ी दी हुई है, व्हीकल ए और व्हीकल बी, ठीक। यही 2 व्हीकल दिया ना, व्हीकल ए दिया और व्हीकल बी दिया। और पहले क्वेश्चन समझते हैं।
इसमें हमको एनुअल किलोमीटर रन दे दिया है, एक चलती है 15,000 किलोमीटर और एक चलती कितनी 6,000 किलोमीटर, यही ना। और उसके बाद से हमको और कुछ ऐसी खास इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। चार्ज इंटरेस्ट रेट 5% पर एनम दिया है, ठीक है। द व्हीकल रन्स 20 किलोमीटर पर आवर। सुनो ध्यान से, 1 लीटर में कितनी किलोमीटर चलती है ये भी दे दिया है, और 1 घंटे में कितनी किलोमीटर चलती है ये भी दे दिया है, ठीक। कहाँ दिया है, देखो यहाँ पे किलोमीटर रन पर लीटर दिया हुआ है, 20 किलोमीटर और 15 किलोमीटर मिला ना, ठीक। 1 लीटर में देवी 1 2 3 4 5 छठवीं लाइन, 5वीं लाइन। अब सुनो, कह दिया है कि 1 लीटर में हम चलते हैं 20 किलोमीटर और 15 किलोमीटर, ठीक। और 1 घंटे में चलते हैं 20 किलोमीटर और 20 किलोमीटर, इससे तो 20 किलोमीटर दोनों के लिए, ठीक। अब सुनो, जो खर्चा तुमको आवर में दिया होगा, पर आवर, कुछ खर्चे किसमें दिए हैं पर आवर के हिसाब से, तो तुम उससे डिवाइड करके निकाल सकती हो पर किलोमीटर का खर्चा। और कुछ खर्चे लीटर में दिए हैं तो उनको भी डिवाइड करके क्या निकाल सकते हो पर किलोमीटर का खर्चा, ठीक। जैसे पेट्रोल तुमको दे दिया है लीटर में, तो पेट्रोल खर्चा कैसे निकाल सकते हो 20 और 15 से डिवाइड करके। वेजेस दिया हुआ है ड्राइवर का और कंडक्टर का किसमें आवर के हिसाब से, तो उनको 20 और 20 से डिवाइड करके पर किलोमीटर का निकाल सकते हैं। ये 2 चीज क्लियर हुई, ठीक। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी अच्छी बात यह है कि इसमें भी पैसेंजर किलोमीटर से 20 और 20 किलोमीटर क्या लिखा है? 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है। कहाँ दिया है? लास्ट में एकदम लास्ट लाइन, द व्हीकल रन्स 20 किलोमीटर पर आवर ऑन एन एवरेज बेसिस, ठीक है। इसमें पैसेंजर किलोमीटर से कोई मतलब नहीं है, सीधे हमको किससे मतलब है टोटल किलोमीटर से। और टोटल किलोमीटर हमको दोनों का दे दिया है, तो यहां पे हम टोटल किलोमीटर भी लिख दे रहे हैं। टोटल किलोमीटर ए का कितना है जी 15,000 और बी का 6,000, बस ये हमको दे दिया है, काम खत्म। चलो अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टैंडिंग और उसको अलग अलग करते हैं। व्हीकल ए व्हीकल बी एक साथ निकाला जाए कि एक ही निकाले? दोनों निकालिए। हाँ चलिए, जब दोनों निकाला तो देखिए। सबसे पहले हमको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ व्हीकल दे दिया है, तो डेप्रिसिएशन ही पहले निकाल लेते हैं, काम करते हैं, ठीक। तो पहले डेप्रिसिएशन ही निकाल लो। डेप्रिसिएशन, तो पहले इस वाले का बताओ कितना होगा। इसकी वैल्यू कितनी दी है 25,000, कुछ स्क्रैप वैल्यू तो है नहीं। और एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है लास्ट में एकदम दिया है। अच्छा ओ हमको लाइफ नहीं दिया शायद, हमको किलोमीटर ही दे दिया है। ओके, तो इसमें नहीं जाएगा। हाँ ये इसमें नहीं जाएगा, गुड। रोड लाइसेंस दे दिया है, तो रोड लाइसेंस कितना दिया है? अच्छा ये बताओ, रोड लाइसेंस एनुअल होता है ना, और हमको किलोमीटर भी क्या दिया है एनुअल दिया है, तो इसमें हमको 12 महीने का कोई परपंच नहीं है, ये सीधे उतना ही अमाउंट लिख देंगे, ठीक। एनुअल का ही हम लोग कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि सब हमको एनुअल में दिया है। अगर मंथ में कोई चीज दिया होगा तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करके एनुअल कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमको किलोमीटर क्या दिया है एनुअल दिया हुआ है, ठीक। पिछले वाले क्वेश्चन में अप्रैल था, इसीलिए हमको मंथ में करना पड़ा। इसमें हमको एनुअल किलोमीटर दिया है, तो हम सब किस में कन्वर्ट करेंगे एनुअल में। तो ये रोड लाइसेंस तुमको कितना कितना दिया ए और बी का? दोनों का 750, ठीक है। फिर बताओ क्या है, इंश्योरेंस एनुअल दिया है, तो दोनों का निकाल दो। इंश्योरेंस कितना कितना है 700 और 400। फिर क्या है, गैरेज रेंट एनुअल दे दिया है। अब तुम गैरेज रेंट को उसमें भी दिखा सकते हो, क्या कहते हैं मेंटेनेंस में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग छाटने वाला काम बाद में करेंगे। गैरेज रेंट कितने का है 600 और 500। और क्या है सुपरविजन एंड सैलरी कितना दिया हुआ है 1200 और 1200। तो सुपरविजन
यानी कि सुपरवाइजर की सैलरी कितना है 1200 और 1200। ठीक, और क्या है ड्राइवर वेजेस पर आवर, ये रनिंग दे दिया तो रनिंग का आप अलग ही कर देते हैं। तो रनिंग के लिए ड्राइवर का दिया है, ड्राइवर के लिए क्या बोला है 3 रुपए पर आवर, 3 रुपए पर आवर। और 1 घंटे में ये वाली कितने किलोमीटर चलती है 20, तो 3 बटे में 20 करेंगे बोलो। तो यहाँ पे इस वाले में हो जाएगा 3 बटे में 20। और इसका कितना वेरिएज है पर आवर 3, इसका भी है, लेकिन ये कितना किलोमीटर चलती है 15। अब समझ में आया? अरे नहीं नहीं, वेरिएज तो दोनों में, आवर तो सेम है ना, सॉरी, ये भी कितना होगा 20 होगा। ठीक, तो दोनों का सेम ही आ जाएगा 0.15। गुड। ठीक, फिर क्या है हमारे पास कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर लीटर, यानी कि पेट्रोल का कितना दिया है, तो फ्यूल हम लोग लिख देते हैं। फ्यूल इसका कितना दिया है 3 रुपए, ये किससे डिवाइड होगा 20 से। इसका कितना दिया है, इसका भी 3 दिया है। अब ये डिवाइड कितने से होगा, वेरी गुड, 3 बटा में 20 तो आया था मेरा 0.15, 3 बटा में 5 कहाँ से उल्टा करोगी ना, हाँ 0.2। ठीक, और बोलो बस। फिर क्या हमारे पास रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पर किलोमीटर, ये पर किलोमीटर ही दे दिया, कितना अच्छा है। रिपेयर्स कितना है 1.65 और ये 2। फिर तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है टायर एलोकेशन पर किलोमीटर, कितना दिया है 0.80। तो ये भी सीधे लिख दे, और ये 0.60। ठीक। और क्या हमारे पास, बस खत्म। इंटरेस्ट 5% पर एनम ऑन कॉस्ट ऑफ व्हीकल, तो 5% का इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट लिख दे। इंटरेस्ट कितना कितना है जल्दी बताओ भाई। 5% हम लोग निकालेंगे गाड़ी की कीमत पे, गाड़ी की कीमत कहीं दिया है 25,000 और 15,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 25,000 का 5%, और ये कितने का 15,000, तो 15,000 का 5%, 1250। वेरी गुड, और ये 750, बस और कुछ नहीं है। इसको टोटल करो 4500, 700, 7 6 13 13, 2500 और 1250, 4500। वेरी गुड। इसका बताओ 3600, ये निकल गया। अब एक काम करते ना, इसको डिवाइड भी कर दो, यानी कि ये 4500 था और ये 3600 था। कितना किलोमीटर है टोटल 15,000 और 6,000, तो ये हो जाएगा 15,000 और ये हो जाएगा ये 0.30 और ये 0. अब इन सबको ऐड कर लो, खत्म। टोटल कितना आएगा 0.3 है ना, 0.3 प्लस 0.15 प्लस 0.15 प्लस 1.65 प्लस 0.8, 3.05 ना क्या 3 आएगा ना, मतलब 0.30 भी जोड़े हैं 0. हाँ सब जोड़ करके 3.33 आएगा। हाँ 3.30, सॉरी। ये और ये ना 0.25 नहीं लिखे हैं क्या टायर एलोकेशन? टायर का 1.65 तुम ही लोग बोले हो ना। टायर एलोकेशन आएगा 0.8 है और 0.6 है ना। डेप्रिसिएशन लिखे ये टायर तो ये आएगा शायद, हाँ 0.8 डेप्रिसिएशन ये क्या निकला है, अच्छा ये इसका निकला है, डेप्रिसिएशन ये लिखे हैं। हाँ। अच्छा तो डेप्रिसिएशन लिखो, 0.25। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट पहले निकालना पड़ेगा ना। ये बताओ डेप्रिसिएशन पहले कितना दिया है 0.25।
नहीं यार, हाँ बस डेप्रिसिएशन कॉस्ट कॉस्ट दिया है 25,000। हाँ तो ये बोलो ना, स्टेट लाइफ दिया है 1,00,000 25,000, डिवाइडेड बाई 1,00,000 हाँ तो ये कहो, तो 0.25। ये आ जाएगा 0.25। और दूसरे वाले कितना आएगा? 15,000 डिवाइडेड बाई 75। 15,000 बटे में इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है 75,000, तो 15,000 बटे में 75,000। 0.20। अब इसको ऐड करो, 3 आएगा, 3 ठीक। जोड़ेंगे तो 3.3 3.3 और ये 3.75। 2.75। 3.75। बस आसान तो था जी, लेकिन नीचे कुछ पूछा दिया। वो छोड़ो, उसको देने दो, खत्म। हाँ तो देखिए ये वाला लिख बना लो। ठीक, कोई बात नहीं, जब भी करना करने। अ ट्रांसपोर्ट कंपनी ऑपरेट्स अ ट्रक, ट्रक का मतलब है कि पैसेंजर किलोमीटर नहीं देगा, अच्छी बात है, यानी कि सीटिंग कैपेसिटी से कोई मतलब है नहीं। फिर कह रहा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द मंथ ऑफ जनवरी 2011, डेज ऑपरेटेड दिया हुआ 22, यानी कि एक महीने में 22 दिन क्या होगा? ऑपरेट होगा। डेज अवेलेबल कितना है? 26 दिन, यानी कि 26 दिन अवेलेबल होगा लेकिन 22 दिन ऑपरेट होगा, यानी कि 22 दिन हमारी गाड़ी चलेगी। टोटल किलोमीटर कितना कवर किया हमने? 880। टोटल ट्रिप्स मेड कितना हुआ है? 33। टोटल टनेज कैरीड कितना दिया हुआ है? 330। ठीक। एस्टिमेटेड डेज ऑपरेटेड इन द ईयर वॉज कितना? 275, यानी कि 275 दिन हमने क्या किया है? काम किया है। वेजेस ऑफ ड्राइवर दिया हुआ है 400 पर मंथ, क्लीनर का दिया हुआ है 200 पर मंथ, मैकेनिक का दिया हुआ है 200 पर मंथ, और पेट्रोल ऑयल ग्रीस एक्सेट्रा दिया हुआ है कितना? 600। ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द होल ईयर कितना दिया है? 5,440। एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर 2011 दिया हुआ है रोड टैक्स, इंश्योरेंस, सनरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ओवरहेड 11,000। कैपिटल कॉस्ट दिया हुआ है 41,200। रेसिडुअल वैल्यू कितना एस्टिमेट हुआ है? 1,200। ये कैपिटल कॉस्ट का मतलब होता है कि एसेट, जो मेरे पास ट्रक है, ट्रक की क्या दिया है? कॉस्ट दिया है। तो कैपिटल कॉस्ट को तुम कह सकते हो कि ट्रक की क्या दिया है? कॉस्ट दिया हुआ है। तो 41,200 में से 1,200 स्क्रैप है, यानी कि 40,000, और 5 साल उसकी लाइफ है, यानी कि 40,000 बटे में 5, तो हमारा 8,000 क्या आ गया? डेप्रिसिएशन आ गया। फाइंड आउट कॉस्ट पर टन किलोमीटर हमको निकालना है, कॉस्ट पर डे ऑपरेटेड निकालना है, कॉस्ट पर किलोमीटर ऑपरेटेड निकालना है, कॉस्ट पर ट्रिप निकालना है, और रेट पर टन किलोमीटर इफ 50% प्रॉफिट इज टू बी अर्न। तो सबसे पहले हमको पर टन किलोमीटर निकालना है। एक काम करते हैं, क्या क्या निकालना है? कॉस्ट पर टन, पर टन किलोमीटर बोला है, ठीक है। दूसरा क्या बोला है? कॉस्ट पर डे ऑपरेटेड, फिर क्या बोला है? फिर क्या बोला है? कॉस्ट पर किलोमीटर ऑपरेटेड, और कॉस्ट पर ट्रिप और कॉस्ट पर ट्रिप, यही करना है। लास्ट बाकी अभी छोड़ देते हैं, वो प्रॉफिट 50% जोड़ के ना वो छोड़ देते हैं। इसके बाद से हमको दिया हुआ है कि टोटल कितना डेज ऑपरेट होता है, तो डेज हम ऑपरेट करते हैं कितना? 22, और अवेलेबल कितना रहता है? 26। ठीक। साल भर में मैंने कितना किया है? टोटल ऑपरेटेड डेज कितना है? तो टोटल ऑपरेटेड डेज कितना है? 275 डेज। ठीक है। और कह रहा है कि हमने कितनी ट्रिप मारी है? टोटल ट्रिप, टोटल ट्रिप मारी हमने 33, और टोटल कितना टन हमने किया है ट्रिप में? टोटल टन किया है ट्रिप में हमने 330, यही ना? अब सुनो, हाँ। 22 दिन हमने ऑपरेट किया है महीने में, और साल भर में कितना ऑपरेट किया है? 275। ठीक। टोटल ट्रिप हमने कितना कवर किया है? 33, और टोटल टन कितना चालू हमने कवर किया है? ठीक। तो
यहां तक मेरे ख्याल से कोई इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना। अच्छा, सबसे पहले तो साल भर में अगर मैंने इतना दिन ऑपरेट किया है तो जितने भी एनुअल खर्चे होंगे वो कितने डिवाइड होंगे, 275 से। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, उसके बाद से हमें पहले निकालना है कॉस्ट पर टन किलोमीटर। तो सबसे पहले तुमको क्या चाहिए, पर टन किलोमीटर। तो टोटल हमें पहले किलोमीटर चाहिए, कितना किलोमीटर हम लोग चले हैं, ठीक, और कितना टन हमने किया है। तो टोटल टन तो हमको पता है लेकिन हमें किलोमीटर नहीं पता है ना। और किलोमीटर हमारे पास दिया है क्या, जरा देखो तो कहीं क्वेश्चन तो देना चाहिए, किलोमीटर कहीं दिया है क्या? हाँ वही तो हम कह रहे हैं, कैसे निकलेगा फिर। टोटल किलोमीटर मैंने कितना किया है, टन किलोमीटर दिया है, किलोमीटर दिया है, 880 टोटल किलोमीटर चला है, ठीक, यही ना। और टोटल टन कितना है, 330। तो जब टन किलोमीटर होगा तो ये निकली जाएगा। टोटल किलोमीटर ये है, और जब हमको टोटल टन किलोमीटर निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने, मल्टीप्लाई करेंगे तब तो निकला टोटल टन किलोमीटर। तो ये हो गया। अच्छा, कॉस्ट पर डे की बात करें तो टोटल इतना डेज हमने ऑपरेट किया है, मतलब सॉरी इतना, तो इससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ऑपरेटेड डेज का हिसाब किताब, ठीक। कॉस्ट पर किलोमीटर की बात करें तो टोटल कितना किलोमीटर है, 880। टोटल खर्च किससे डिवाइड कर दे, 880 से। और कॉस्ट पर ट्रिप की बात करें तो टोटल कितना ट्रिप है, 33। तुम किससे डिवाइड कर दे, 33 से, ठीक है। और इसमें 275 से नहीं होगा, इसमें कितने से होगा, 22 से ही होगा, सही कह रहे हो। ये कॉस्ट पर डे किससे होगा, 22 से ही होगा, ठीक है। अब एक काम करते, पहले टोटल कॉस्ट निकालो तो तब हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल लो। तो क्या क्या खर्चा दिया हमारे पास, खर्चा बताओ जरा क्या क्या दिया है। सबसे पहले हमको दिया हुआ है खर्चे में वेजेस ऑफ ड्राइवर 400 पर मंथ। तो रनिंग में हम लोग लिख दिए वेजेस, और वेजेस कितना है, 400 पर मंथ। तो साल भर चला होगा तो ये कितना हो जाएगा, 4800। बोलो। और क्या हमारे पास, क्लीनर कितना दिया है, तो क्लीनर हो गया हमारा 200 पर मंथ, यानी कि 2400। और क्या दिया है, मशीन मैकेनिक ना, मैकेनिक का कितना दिया है, 200 पर मंथ। तो 200 इंटू 12 कितना हो गया, 2400। और क्या दिया है, पेट्रोल ऑयल गीज एक्सेट्रा कितना दिया हुआ है, 600 पर मंथ नहीं दिया है ना। इसका मतलब कि ये होगा, अच्छा तो मंथ ही दिया है। पेट्रोल कितना दिया है, 600, यही ना। पहले एक बात बताऊँ, किस महीने का, एक महीने का निकालना है क्या। अच्छा सुनो, एक और चीज यहाँ पे हमको दिया हुआ है जनवरी मंथ का ना, तो हमको एक ही महीने से मतलब है। तो एक काम करते, जब हमको एक ही महीने से मतलब है तो एक ही महीना का लेके चले, काहे हम ड्यूटी एनुअल कर रहे हैं, ठीक है। तो सीधे हम लोग एनुअल लेके चल, अरे मंथली लेके चलते हैं। तो यही लिख देंगे 400, 200, 200 और 600। बस क्यों हम लोग छुट्टी कर रहे हैं एनुअल, जब हमको मंथली ही निकालना है। तो जनवरी मंथ का दिया तो जनवरी मंथ का निकालना है। इसके बाद से और हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द होल ईयर कितना दिया है, 5440। ये होल ईयर का दिया है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट जब होल ईयर का दिया है 5400, तो हमको तो कितने से मतलब है, एक महीने में। और हमको पता है कि एक महीने में कितना होता है, 22 ना। तो डिवाइड बाय 275 और इंटू, ये चीज समझ में आई। एक महीने में 22 दिन ऑपरेट करते हैं, और साल भर में कितना ऑपरेट किए हैं, 275। तो ये 2275 का दिया होगा, तो 22 दिन कितना होगा, ठीक। कितना है निकालो तो, $435.19 आ रहा है। तो 102 मान लेते हैं, हाँ तो वही होगा 435.2। बस। और क्या है,
इसके अलावा और कुछ दिया है? रोड टैक्स तुमको कितना दिया है? 1100। तो स्टैंडिंग है, तो स्टैंडिंग हो गया। तो रोड टैक्स कितना है? 1100। अच्छा, रोड टैक्स भी साल भर का होगा। तो एक काम करते, पहले साल भर वाला ऐड ही लिख देते हैं, फिर इकट्ठे हम इसको कर देंगे। तो रोड टैक्स कितने का है? 1100। और क्या है? इंश्योरेंस इंश्योरेंस कितना है? 1900। 1920। और सन्ड्री कितना है? 800। सन्ड्री 800। और क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड Other अदर overhead। ओवरहेड कितना दिया है? 11,000। 11,000। और बस तो इसको बड़ा ऐड कर लो पहले। 1100 प्लस 1920 प्लस 800 प्लस 11,000, 14,820। और 14,820 को अब किससे डिवाइड कर दे? 275। बोलो। और इंटू 22 कर दे तो मंथ का निकल जाएगा, क्योंकि जब हम सब मंथ का ले रहे हैं तो वो भी मंथ का ले लें। ठीक, तो 14,820 बटे में 275 इंटू 22, 1185.6। तो 1185.6, ये अब सब मंथ निकल गया। और क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है? डेप्रिसिएशन की बात कर ले। तो डेप्रिसिएशन के लिए क्या? अच्छा, डेप्रिसिएशन हमको किस में दिया है? फिक्स दिया है ना? फिक्स नहीं है सर, रनिंग का। किलोमीटर में दिया है क्या? चलो, वो वही तो बोले, वो अपने मन नहीं निकालता है, कुछ निकाल सकता है। छोड़ो डेप्रिसिएशन, हम इसमें निकाला तो निकालो। कितना है जी? 41,200 है। उसको माइनस कर दो 1200, और उसको फिर किससे डिवाइड कर दो? 5 से। तो 1 साल का निकल गया। हाँ, साल दिया तो स्टैंडिंग होगा ना। वही तो, वो अपने मन कुछ कर सकता है। 40,000 बटे में 5, 8,000 इंटू 22 बटे में 275, 640। बस, और तो कुछ है नहीं, यही ना। ये मंथ का निकल गया। जरा बताओ मंथ का कितना आएगा? जोड़ लीजिए फटाक से। 1185.6 प्लस 435.2 प्लस 4 2 6 2 8 6 14 6 20 20 40, 3660.8। इतना आया। अब बताओ क्या क्या निकालना है हमको। तो सबसे पहले हमको निकालना है कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकालो। तो पर टन किलोमीटर का मतलब हो गया, पहले टन किलोमीटर निकाल दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल टन किलोमीटर निकलेगा। तो 333 इंटू 880, 333 बटे में 880, अरे 330, सॉरी 330 इंटू 880, 2,90,400। तो ये तुम्हारा आएगा 2,90,400 टन किलोमीटर। हाँ, कुछ और दिया है इसमें, अभी वो करेंगे सर। आगे देखते हैं। चलो देखे जाए, पहले करते हैं हम लोग अपने हिसाब से करें। तो इतना आया। तो ये हमारा पर टन किलोमीटर है। इसका मतलब कि हम इसको लिख देंगे 366.08 डिवाइड बाई 2,90,400। अच्छा, एक बात बताओ, टोटल किलोमीटर ये साल भर का दिया है या महीने का दिया है? पहले हमको ये देखना होगा। बस कुछ नहीं दिया, बोला है कि टोटल किलोमीटर पर मंथ दिया होगा ना, मंथ होगा। हाँ, ये जनवरी का दिया है, तो ये तो हमको सही है। टोटल टन हमको कितना दिया है? ये किसका दिया है? तो ये भी उतना ही दिया होगा, मंथ ही है। ये भी मंथ का ही है ना। हाँ, तो सही है, फिर करो, सही है। 3,60,0.8 बटे में 2,90,400, 0.0126। इसमें कितना आ रहा है? पहले वाले का आंसर 0.42 आ रहा है। ये 8800 लिया है किलोमीटर। क्यों? 33 से भी भाई है। हाँ हाँ, ठीक कह रही हो, ठीक 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 ठीक, सही कह रही हो, सही है, एकदम सही किया वो। 333 टोटल टन कवर हुआ है ना, और कह रहा है कि 33 ट्रिप है। तो पहले तो हम लोग पर एक ट्रिप में कितना किलोमीटर जाता है ये निकाल दें। तो हमारा एक ट्रिप में कितना टन होता है? 10 टन। बोलो,
और हमने टोटल कितना किलोमीटर कवर किया है, तो बस 880 इंटू 10, तब ये पर किलोमीटर निकलेगा, पर टन। ठीक है, हाँ सही है सही है। ये 8800 से क्या कर दो, डिवाइड। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, याद रखना। क्या कह रहा है, 330 टन टोटल गया है। ठीक है, और अगर हम 880 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसका मतलब कि इतना टन गया हुआ है। समझो मेरी बात को, इतना टन नहीं गया, टोटल टन कितना गया महीने में, सिर्फ 330। आ रही बात समझ में? यानी कि ट्रक जा रही है, एक बार जा रही है तो कितना टन लेके जा रही है, 10 टन। एक बार कितना टन लेके जा रही है, 10 टन। फिर दूसरी बार जाए तो कितनी बार, 10 टन। ऐसे करके 10-10 टन लेकर के जा रही है, तो टोटल कितना किलोमीटर गई है, 880 किलोमीटर। और हर बार में कितना टन लेती है, 10 टन। यानी कि भार जब 10 टन है तो 880 किलोमीटर गई होगी, और 10 टन के हिसाब से कितना टन ली होगी, 8800 टन ली होगी। ठीक, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये जो निकाल रहे थे 2,90,400, इसका ये मतलब कि इतना टोटल टन गया है, लेकिन इतना टोटल टन नहीं है। क्लियर हुआ? बोलो, इतना टोटल टन किलोमीटर नहीं गया, बल्कि 880 किलोमीटर गया है, और 1 किलोमीटर में कितना टन जमा करता है, 10 टन। यानी कि 8800 टन हमारा क्या होगा, गया होगा टन किलोमीटर। ठीक, तो इसीलिए हम लोग 8800 टन किलोमीटर से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। कॉस्ट पर डे ऑपरेटेड कितना होगा, तो बताओ जरा, कॉस्ट हमारी कितनी आई, 3660। बोलो, तो यहां पे क्या लिख देंगे, 3660, और कितना दिन ऑपरेट होता है एक दिन, एक महीने में, हाँ, तो इसको 22 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 166.40। तो 166.40, और इसका कितना आया था, 0.42। फिर बोला है कॉस्ट पर किलोमीटर, तो कितना किलोमीटर गया है, 880, तो 3660.8 बटे में 880। 4.16, वेरी गुड। फिर क्या कह रहा है, कॉस्ट पर ट्रिप, तो कितना टोटल ट्रिप हुआ है, 33, तो यानी कि 3660.8 डिवाइड बाई, डिवाइड बाई 33 ना, हाँ 110 ना, 110.3, बस खत्म। ठीक, इसमें सिर्फ एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी जो हमारी ये थी, सर और भी है, क्या और भी क्या निकालना है, रेट पर टन किलोमीटर 50%। क्या 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 कर रहा था, कॉस्ट रेट पर टन किलोमीटर इफ 50% प्रॉफिट इज टू बी अर्न। ठीक है, तो जितनी कॉस्ट है उसमें हम 50% क्या जोड़ते हैं, प्रॉफिट, तो इसका 50% पर निकाल दो, ये हम ऐड कर देंगे, तो उसका भी निकाल, या तो इसमें 50% जोड़ के डिवाइड कर दो, या उसी का 50% सीधे निकाल दो, दोनों सही है। तो 0.42 का सीधे 150% निकाल दो, 0.63 कितना आंसर आया, खत्म हो गया। ठीक, ये जो कॉस्ट पर टन निकला है ना 0.42, इसमें कह रहा है 50% का प्रॉफिट जोड़ना है, तो 0.42 था ही मेरा, और इसमें हम और कितना जोड़ रहे हैं, 50%, तो 0.42 में जो प्लस ये कर दो तो ये आ जाएगा 0.63, और ये हो जाएगा 0.21। ठीक है, खत्म। चलो अभी एक खत्म नहीं होगा चैप्टर, अभी तुम लोग का है 1-2 दिन और लगेगा इसमें। ठीक है, तो होमवर्क लिख दो क्वेश्चन नंबर 12 तक।